गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन अध्ययन करेंगे भारतीय विदेश नीति में निरंतरता व परिवर्तन के तत्व। कुछ तो ऐसे तत्व हैं भारत की विदेश नीति में जो मौलिक है, जो 1947 से लेकर आज तक निरंतर रूप से भारतीय विदेश नीति में देखे जा सकते हैं, या आधारभूत तत्व जिन्हें कहा जा सकता है। और कुछ ऐसे तत्व हैं, परिवर्तन के तत्व, जो 1991 में वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत की विदेश नीति में दिखाई देते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी का अपन अध्ययन करेंगे कि भारत की विदेश नीति में मौलिक तत्व या निरंतरता के तत्व तो कौन कौन से हैं और परिवर्तन के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे भारतीय विदेश नीति के निरंतरता या मौलिक तत्व। भारतीय विदेश नीति में निरंतरता या मौलिक तत्व। सबसे पहला तत्व है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता विश्व को भारत की देन है। ये बात अगर अपन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हीं की उपज है, या इन्हीं के दिमाग की उपज है गुटनिरपेक्षता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो, इनकी मिली हुई विश्व के उस समय के जो ये मिली इन विश्व के तृतीय विश्व के देशों की, या यूं कहें कि विश्व के विकासशील देशों के, युगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इनके जो प्रमुख थे नेहरू, नासिर, टीटो, उनकी नीति थी गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का मतलब था दोनों गुट, साम्यवादी व पूंजीवादी, दोनों गुटों से अलग रहते हुए शांतिपूर्ण व सहअस्तित्व की नीति का समर्थन करना। गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं थी, बल्कि सक्रिय होकर, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, बल्कि विश्व के या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करना, या गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, और दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना, वही गुटनिरपेक्षता की दूरी, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है। तो भारत की विदेश नीति का मौलिक तत्व है गुटनिरपेक्षता। शीत युद्ध के पूरे दौर में 1991 तक भारत ने इस नीति का पालन किया है। आज भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी प्रकार की गुटबंदी या जुगलबंदी से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देता है। भारतीय विदेश नीति की मौलिकता का या दूसरा भारतीय विदेश नीति में दूसरा मौलिक तत्व है रंगभेद का विरोध। विश्व में
रंग के आधार पर गोरे व काले का जो भेद रहा है, एक लंबे समय तक विश्व में इस तरीके की जो भेदभाव की सोच रही है विश्व में, विश्व के देशों में, भारत उस रंगभेद की नीति का हमेशा विरोध करता रहा है। मानवता के परस्पर समानता के सिद्धांत का भारत समर्थक रहा है। किसी प्रकार के भेदभाव का भारत ने हमेशा विरोध किया है। भारत की विदेश नीति की निरंतरता में जो एक प्रमुख तत्व है वह है उपनिवेशवाद का विरोध। एक देश दूसरे देश को उपनिवेश बना के उसका जो शोषण करता है, भारत हमेशा उसका विरोधी रहा है। राष्ट्रों की समानता और संप्रभुता का भारत हमेशा पक्षधर रहा है। विकासशील देशों का, विकसित देश जो शोषण करते हैं, न उपनिवेशवाद शोषण का जो एक नया तरीका आया, उपनिवेशवाद के बाद में नव उपनिवेशवाद जो आया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो शोषण किया जा रहा है, उसका भी भारत हमेशा विरोधी रहा है। या उपनिवेशवाद के हर रूप का भारत ने विरोध किया है। भारत हमेशा राष्ट्रों की समानता व संप्रभुता का समर्थक रहा है। यूएनओ का समर्थन भारत की विदेश नीति में अगला जो मौलिक तत्व है वो है यूएनओ का समर्थन। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का हमेशा पक्षधर रहा है। 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई, तब से लेकर और आज तक भारत ने यूएनओ का समर्थन किया है। यूएनओ के अनेक शांति अभियानों में भारत ने अपनी सेना भेजी है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित करने का हमेशा पक्षधर रहा है। भारत की विदेश नीति में अगला मौलिक तत्व है तृतीय विश्व की एकता पर बल। तृतीय विश्व के देश एकजुट हो विकसित देशों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसका विरोध करें। नियो की स्थापना पर भी भारत ने बल दिया है। तो तृतीय विश्व की एकता का भारत हमेशा समर्थक रहा है। तृतीय विश्व के देश एकजुट होकर दक्षिण या यूं कहें दक्षिण दक्षिण सहयोग स्थापित करके और जहां भी उनके हितों की और रक्षा की बारी आए वहां एकजुटता दिखाएं, भारत इसका समर्थक रहा है। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है भारत। भारत हमेशा से विश्व को परमाणु शस्त्रों से बिल्कुल मुक्त करने पर जोर देता आ रहा है।
चाहे एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, हर जगह भारत ने एक ही बात कही है, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके जो परमाणु शस्त्रों पर कब्जा रखने की जो नीति है, भारत उसका विरोधी रहा है। और भारत हमेशा पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित की जा सके। तो भारत की विदेश नीति के ये मौलिक तत्व है: गुटनिरपेक्षता, रंगभेद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, यूएनओ का समर्थन, तृतीय विश्व की एकता पर बल, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन के तत्व भी देखे जा सकते हैं। 1991 के बाद में इस तरीके के तत्व दिखाई दिए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्वीकरण के दौर में भारत के अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध बढ़े हैं। चीन के साथ भी भारत के आर्थिक संबंध बढ़े हैं। पूर्व की ओर देखो नीति को भारत ने अपनाया है। भारत पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की 1991 के बाद अपनाई है, जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी भारत अब परिवर्तित कर रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी भारत परिवर्तित कर रहा है। मतलब पूर्व के देशों के साथ संबंधों पर विशेष बल दे रहा है। आसियान के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध मजबूत करने पर भारत विशेष फोकस कर रहा है। पश्चिम एशिया के देशों के प्रति भी भारत, या पश्चिम की ओर देखो नीति भी भारत अपना रहा है। इजराइल के साथ तकनीकी संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। तो अरब राष्ट्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भारत अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत अपने आर्थिक संबंध बढ़ा रहा है। तो जापान के साथ बराबरी के संबंध स्थापित करने पर जोर दे रहा है। अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के साथ आज भारत अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों का पुनर्निर्धारण और आर्थिक संबंधों पर बल दे रहा है। जैसे सार्क के साथ साफ्टा को अपनाने पर बल दे रहा है। तो भारतीय विदेश नीति के मौलिक तत्व तो आज भी बने हुए हैं, लेकिन साथ में भारत ने वैश्विक वातावरण के अनुरूप विदेश नीति में परिवर्तन कर अपने राष्ट्रीय हितों में अनुकूलन स्थापित किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।